Good morning, student. This is our last problem of final account. So let's start. And this is similar to problem number second. If you solve problem number second, then easily you can solve problem number 10. It's a similar. Okay. So let's start. Shipra and Manisha are the profit and loss capital ratio. ठीक है, कैपिटल रेशियो एज आई टोल्ड यू कैपिटल रेशियो क्या होगा इनका 9:3. इसको और अगर हम कम करोगे तो 3 से डिवाइड होता है ना, तो 3:1. ठीक है, ये एक बार पहले भी मैंने बताया है. तो कैपिटल रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फिक्स कैपिटल. सो दिस इज 9:3. मतलब ही हम अगर और इसको छोटा फॉर्म देंगे तो इट्स बिकम 3:1. सो अवर profit sharing ratio is 3:1. Okay, you are required to prepare trading profit and loss for the year. So here you need to open all accounts. See, they have given you. So let's start. This is a trial balance and this is debit side and this is credit side and these are the adjustments. So let's begin. Sundry debtors will go asset side. Purchase, of course, purchase of raw material, that will go trading account. फर्नीचर will comes asset side, plant and machinery asset side. अब ये सब आपको आता है. Wages trading account, salary profit and loss, discount profit and loss, but which side? ट्रायल बैलेंस में क्या कहा है? डेबिट साइड लिखो. सो विल राइट डेबिट साइड. ओके, सी यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है तो ये अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? ऑफ कोर्स क्रेडिट में. सो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड. हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है. डेटर्स मतलब कस्टमर. ओके, देन बिल रिसीवेबल, ऑफ कोर्स असेट. कैरेज आउटवर्ड, ओ फॉर ऑफिस, तो आउटवर्ड का खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, postage, sales return, of course minus from the sales, always minus opposite side. सो डेबिट में दिया होगा रिटर्न, सिर्फ रिटर्न दिया होता, सेल्स नहीं दिया होता. सेल्स रिटर्न दिया तो हमें समझ में आता है कि माइनस फ्रॉम द सेल्स. बट इफ दे हैव गिवन ओनली रिटर्न, सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट पैनिक. डेबिट में दिया है सो रिटर्न ऑलवेज माइनस फ्रॉम द क्रेडिट. डेबिट का क्रेडिट से माइनस करो और क्रेडिट का डेबिट से माइनस करो. ओके, ऑपोजिट होता है हमेशा. The next one is cash in hand, cash at bank, asset, insurance, of course खर्चा है. अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस देते तो प्रॉफिट ट्रेडिंग में जाते. बट हियर दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग, दैट मींस दिस इज ऑफिस इंश्योरेंस. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस विल गो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें मुझे एक आपको एक्स्ट्रा बात बतानी है ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में. अभी तक उन्होंने आपको इसमें नहीं दिया है अनसॉल्व में, बट मैं आपको बता देती हूँ ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. अगर उन्होंने आपको ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है और जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, अब यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन अगर दिया है, देखो ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है ट्रायल बैलेंस में एंड जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है. अब अगर दो एक्सपेंसेस है तो ट्रेड, ये जो एक्सपेंसेस है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, और जनरल रिजर्व जाएगा, सॉरी जनरल एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, अभी तक हमने इतने सॉल्व किए उसमें नहीं आया है, लेकिन पिछले साल के बुक में एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे थे. ठीक है, सो ट्रेड एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस अगर दोनों है, ठीक है, तो दोनों में झगड़ा होगा, एक ही अकाउंट में नहीं रखेंगे हम लोगों को, झगड़ते इन लोग. तो हम क्या करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस विल गो ट्रेडिंग अकाउंट, नाम में ही है उसका, एंड जनरल एक्सपेंसेस विल गो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस दिया ही नहीं है, तो झगड़े का सवाल ही नहीं है. तो ट्रेड एक्सपेंसेस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. ये याद रखना है आपको. ओके, देन warehouse rent profit and loss, advertisement profit and loss, building asset में. Now we'll come to the credit side, sales trading, rent profit and loss, sundry creditors liability, purchase return of course minus from the purchase, discount of course we'll write credit side because हमें मन की बात नहीं ट्रायल बैलेंस की बात सुननी है. So this will go credit side. Bills payable liability, capital liability and current account will go
पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम इसका अलग अकाउंट ओपन करेंगे. दिस इज अ फिक्स कैपिटल मेथड वेयर वी हैव टू ओपन टू. फिक्स कैपिटल एक अलग और करंट अकाउंट अलग. फिक्स कैपिटल एज इट इज हम लाइबिलिटी में लिखेंगे, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा बिकॉज दिस इज अ फिक्स कैपिटल. दिस इज अ करंट, तो इसका अकाउंट हम ओपन करेंगे. आई होप आपको पोस्टिंग समझ में आई है. नाउ विल स्टार्ट एडजस्टमेंट. लेट्स स्टार्ट. चलो फर्स्ट विल डू द पोस्टिंग. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की पोस्टिंग मैंने साथ में ही की है. ओके क्योंकि अब आपको आता है अब कैसे करना है. तो मैं तो बोलती हूँ आप वीडियो पॉज करो, पहले खुद पोस्टिंग करो, फिर चेक करो आपका करेक्ट है क्या. ओके सो सी हियर. फर्स्ट हम लोग ट्रेडिंग परचेज. सो इट कम्स परचेज ऑफ कोर्स इनर कॉलम बिकॉज वी हैव टू माइनस परचेज रिटर्न. देन इट wages account, then salary account, then discount. See here सब मैं लाइन से लिख रही हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग कैरेज आउटवर्ड. पोस्टेज. देखो पहले सेल्स रिटर्न हो गया है, फिर पोस्टेज. पहले मैंने सेल्स रिटर्न दिया है, देखो ये नीचे सेल्स रिटर्न है और फिर पोस्टेज. ओके देन इंश्योरेंस, देन ट्रेड एक्सपेंसेस. यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक, देन ट्रेड एक्सपेंसेस. सी देन वेयरहाउस रेंट, एडवर्टीजमेंट. ठीक है देखो हमने सब ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश कर दिया. ओके डेबिट साइड भी फिनिश. नाउ विल मूव टू द असेट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड. सेल्स देखो अब यहाँ पे हम जाएंगे सेल्स. देन विल गो बाय रेंट रिसीव्ड. देन परचेस रिटर्न. सो परचेस रिटर्न माइनस करो. देन डिस्काउंट. और कुछ बचा है क्या? नो. फाइनली वी फिनिश डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस साइड. ओके आई होप आपको समझ में आया है. अब इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं, आपने मुझसे पहले करना चाहिए. ओके सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. अब असेट साइड देखते हैं. असेट्स ये सब मैंने असेट पुट किए फटाफट. जिसको एडजस्टमेंट है आपने ऑलरेडी टिक मार्क किया होगा. सो राइट दिस ऑल असेट. डन. नाउ क्रेडिट साइड. creditors, bills payable, capital, and now partners current account. Which side? Credit side. So partners credit side. See very simple. 3-4 मिनट में पोस्टिंग हो गई हमारी. Now we'll move to the next. It's time to start the adjustment. Stock very easy 37,000. They have not mentioned market price और cost price. हमें कोई लेना देना नहीं, एक ही प्राइस दिया है. अगर दो दिया भी होता तो भी हमें उसमें क्या क्या होता, whichever is less. So stock first effect will go trading credit side and then the asset side. Very simple. Next sales include. मैंने कहा है आपको whenever include तो हमें एक्सक्लूड करना है. गलती से ये सेल्स का नाम सुना तो अकाउंटेंट शायद नया होगा, उसने सेल का नाम सुना और गलती से सेल्स में ऐड किया. बट ये सेल्स अलग है. ये सेल्स हमारा क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स है. ठीक है और ये सेल क्या है? सेल ऑफ मशीनरी है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो इसमें इंक्लूड किया है. सो पहले हमको सेल्स में से माइनस करना है. रॉन्गली रिकॉर्डेड. ठीक है तो फाइनली हमारी सेल्स की अमाउंट कितनी है? 1,17,500. और एक्चुअली इसकी सही जगह कहाँ पे है? प्लांट एंड मशीनरी. सेल की है तो माइनस करो इसमें से. हालांकि सही जगह इधर ही लिखना चाहिए था ना. माइनस सेल हो गई है, कम हो गई है, बट उन्होंने गलती से सेल्स में किया था तो सेल्स में से माइनस करो. और यहाँ पे भूल गए करने के लिए तो यहाँ से भी माइनस करो. तो एक्चुअल में हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 58,000. ओके नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट. वेरी गुड. सब फिक्स्ड एसेट पे एक ही दिया है 5%. चलो कैलकुलेट करो. फर्नीचर पे 5%, देन प्लांट एंड मशीनरी पे 5%. अब किस पे निकालोगे लेकिन 5%? ऑफ कोर्स इस पे, बिकॉज दिस इज फाइनल अमाउंट. ठीक है इस पे नहीं निकालना है, हमें इस पे निकालना है 58,000 पे. सो और फिक्स एसेट है नहीं. सो एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट. सो ये ओके बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग पे भी निकालो 5%. और कुछ बाकी है क्या? देखो
नहीं। सो एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। लिखो तीनों का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। See, I am not giving much explanation. अब ये सब आपको आता है. This is only for practice sake. Okay. Then each partner entitled to get commission 1% on GP. Okay, GP पे निकालना है, लेकिन GP कब मिलेगा? जब सब एडजस्टमेंट फिनिश हो गए, तब हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना, और तब हमें क्या मिलेगा? GP. तो अभी सिर्फ इसका इफेक्ट दे दो, अमाउंट मत लिखो. तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? ऑफ कोर्स दिस इज इनकम फॉर द पार्टनर्स. सो इधर हमने लिखा कमीशन क्रेडिट साइड. ओके, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस. देखो यही कंटिन्यू मैंने किया, बहुत बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप भी ज्यादा जगह छोड़ो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज्यादा बड़ा ड्रॉ करो. ठीक है, यही मैंने कंटिन्यू यहाँ पे किया है, प्रॉफिट एंड लॉस. सो टू कमीशन. अभी तक अमाउंट नहीं मिली, कब मिलेगी? जब हमको जीपी मिलेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखना इसलिए कि हम भूल ना जाए, इसलिए लिखो ताकि हमको याद रहेगा, अरे ये बाकी है. ओके, नेक्स्ट वन. He said interest on capital. Again interest on capital 4,500 for 1,500. इस पे निकालना interest. Always calculate on fixed capital. So here credit. So here will be debit because this is expenses for the firm. Done. देखो यहाँ पे खाली जगह अभी भी है कमीशन के लिए. Next one. Outstanding expenses. Very easy. So करो 200 add. सैलरी में ऐड करो. दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस. सी, आउटस्टैंडिंग डेबिट द एक्सपेंसेस. डेबिट साइड हेवी हो गई, मतलब एक्सपेंसेस हेवी हो गया. सो टेंशन आया, टेंशन मतलब लायबिलिटी. सो सेकेंड इफेक्ट विल गो लायबिलिटी साइड. ठीक है, मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन आपको अब समझ में आ रहा है. क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल सन्ड्री डेटर्स. ऑफ कोर्स डेटर्स हमें करना है 3%. सो इट कम्स. ओके, now find out any hidden adjustment is there. कुछ है क्या बाकी? नहीं. So now it's time to close. इसका सेकेंड इफेक्ट दे दो. ठीक है, आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट 840 ऑफ कोर्स आपने दिया ही होगा. ठीक है, so finish. No hidden adjustment, only this much is given and that already we have done. Now it's time to close. So see here, now we get the GP. GP का हमें परसेंटेज निकालना है और कमीशन देना है. देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 81,700 पे 1%. दे गेट द जीपी, है ना. जीपी मिलने के बाद दे गेट द कमीशन ऑन जीपी. हमने कैलकुलेट कर दिया 81,700 पे 1%. ठीक है, हमने ऑलरेडी इसकी एंट्री तो की थी कमीशन की. अब आंसर लिखा यहाँ पे डेबिट में, तो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में लिखो आप. देन नाउ क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Now this we have to divide among the partner as per their capital ratio. क्या है capital ratio? 3:1. So कर दो. देखो कमीशन मैंने लिख दिया, आप भी लिख दो. ओके, ये बाकी था ना हमारा. Close it. Now see here. Credit, debit में कुछ माइनस करने है ही नहीं. So same answer will come. Balance carried down. This balance will go here and our balance sheet get tally. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है फाइनल अकाउंट. कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी उसका आंसर देने का. अब जितने भी मैंने प्रॉब्लम सिखाए फ्रॉम 1 to 10, उसमें सिर्फ 8-1 हमारा नहीं किया है हमने. बाकी सब प्रैक्टिस करो, 2-2, 3-3 बार करो, आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व वन जो दिया है वो भी आ जाएगा. ठीक है, सो हैव अ नाइस डे. मेक अ प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. हैव अ नाइस डे.